जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, वहाँ पे मैंने नंबर सीरीज उठाया था चैप्टर, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया उसका एक एक पॉइंट और एक एग्जांपल वहाँ पे मैंने देख लिया था, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ ठीक है आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, ये सब करना मुझे नहीं लगता कि सही है। अब हमारी जो अपनी एक अलग सीरीज चलेगी वो चलेगी क्वेश्चंस की। देखिए वेरिएशन इतने सारे आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि देखिए इतने सारे एग्जाम हैं अलग अलग सेक्टर में और सारे एग्जाम्स कवर करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे। जैसे आज ये पार्ट 2 है, आज अब ये यहाँ से क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई। ऐसा करना सही भी नहीं है, क्योंकि इससे सारे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई किसी एग्जाम की कोई इसी एग्जाम की। तो एक लेवल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम, तो मैं हर एक लेवल टच करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप लगातार ये पूरी सीरीज देखें, पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद जो क्वेश्चन की जो सीरीज होगी वो आप लगातार देखते जाएं। आपका बेसिक से लेकर आपका हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अच्छे से चैप्टर को पहले ही समझ लेते हैं पार्ट 1 में, तो फिर आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे क्वेश्चंस उठाएंगे, ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। जिसको जिस लेवल तक की जरूरत है वो वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन स्टार्ट तो बेसिक से ही सबको करना है। इसीलिए मैं यहाँ से लेकर इजी से लेकर मैं हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया है। आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर सीरीज की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए एक भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, आप जाइए पार्ट 1 देखिए, क्योंकि एक तरह से सारा नंबर सीरीज पूरा चैप्टर मैंने पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर दिया है। आज तो हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आके आप यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था कि जैसे ही हमारे पास सीरीज आती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या ऑसिलेट कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13, 26, 46 इस तरह से सीरीज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें तुरंत हमारे दिमाग में तुरंत ये आ जाएगा कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब यहाँ तो या तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा नंबर्स में, या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या स्क्वायर या क्यूब। ये चार ऑपरेशंस में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे होंगे। जैसे ही आप पहचान लो, ऑर्डर पहचान लिया आपने, मैथमेटिकल ऑपरेशन पहचान लिया, तो मैं ये मान के चलता हूँ स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि ये बस कह दिया तो ये श्योर हो गया, ऐसा स्टार्टिंग में मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स में ऐड करा रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि 30 में मैं ऐसा क्या ऐड करा दूँ कि 26 आ जाए। तो 13 में 13 ही ऐड करा दूँ तो 26 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे +13 हुआ है, इसके बाद हमें ये नंबर मिल गया। अब मैं सेकंड नंबर पे आऊँगा, मैं देखूंगा कि 26 में ऐसा क्या ऐड करा दूँ कि 46 आ जाए, क्योंकि पहले मैंने क्या करा, ऐड कराया। तो अब लगातार वो फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा होता है ना नंबर सीरीज, मैंने कल बताया था कि एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, तो हम सेकेंड नंबर वेरीफाई करेंगे, सेकेंड नंबर को चेक करेंगे, तो हम भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड ही कराएंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे चेक किया कि मैं क्या ऐड कर दूँ 26 आ जाए, वैसे अब मैं इस नंबर के लिए चेक करूँगा कि मैं 26 में क्या ऐड कर दूँ कि 46 आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 26 में अगर 20 ऐड कर दूँ तो 46 आ जाएगा। ओके, अब फिर से सेम इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और मैंने कहा था रिलेशन निकालते जाएंगे। देखिए आज एक्सप्लेन करने में काफ़ी कम टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्ट 1 में ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। पार्ट 1 में ही जिसने पार्ट 1 देखा होगा उसको सारी नंबर सीरीज आ गई हो। बाद में हम टाइमर लगा के करेंगे, स्टॉप वॉच लगा के, कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, कितना जल्दी से जल्दी हमें ट्राई करना है कि हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करें। ओके, तो 46 में कितना मैं ऐड करा दूं कि 72 आ जाए। तो 46 में मैं अगर 26 ऐड करा दूं तो 72 आ जाएगा। सही है, अब मैं 72 में क्या ऐड करा दूं कि 103 आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऐड कराऊंगा 31। ठीक है, अब आप चेक करिए, 13 में 13 ऐड किया 26 आया, 26 में 20 ऐड किया 46 आया, फिर 46 में 26 ऐड किया 72 आया, 72 में 31 ऐड किया 103 आया। अब मैं देखूंगा कि ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया रिलेशन। ठीक है, ये तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड कर लिया रिलेशन। अभी फिक्स्ड पैटर्न हमें नहीं पता चला है, अभी हमने सिर्फ एक रिलेशन फाइंड किया है। देखूंगा कि ये जो रिलेशन आया है ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले क्या करा है इसने कि +13 ऐड करा दिया। ठीक है, 13 ऐड करा दिया है। अभी इतना चालाक है कि आगे चल के ये 13 नहीं ऐड करा रहा है, ये उससे 7 ज़्यादा, मतलब
13 से 7 ज़्यादा मतलब कितना, 20 ऐड करा रहा है। ठीक है 20 ऐड करा दिया, मतलब यहाँ से +7। तो पहले नंबर पे क्या किया, 13 + 7 = 20 ऐड कराया दूसरे नंबर पे। इसके बाद 20 प्लस, मैं देख रहा हूं कि इसका डिफरेंस कितना है, 6, मतलब क्या किया कि 20 + 6 = 26 ऐड कराया। फिर मैं देख रहा हूं कि 26 + 5 = 31 ऐड कराया। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे एक फिक्स्ड पैटर्न नजर आने लग गया है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि +7 + 6 + 5 कंटिन्यू 1 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसमें, यहाँ पे। तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे +4 ऐड करा रहा होगा। ठीक है, तो 31 में मैं ऐड करके एक बार चेक करता हूँ। 31 में मैंने +4 ऐड किया, कितना आया, 35 आया। तब अब 103 में इसने 35 ऐड कराया, और ये जो हमारा विलेन है, अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +35 103 में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 138। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर जो यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने विलेन को हटाया और जो एक्चुअल नंबर जो वहाँ पे होना चाहिए था वो हमने ढूंढ निकाला। कैसे ढूंढा हमने, सबसे पहले हमने नंबर सीरीज देखी, हमने उसका ऑर्डर देखा, उसके बाद हमने रिलेशन फाइंड किया नंबर्स का आपस में। उस रिलेशन को फाइंड करने के बाद हमने चेक किया कि ये रिलेशन कौन सा फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो रिलेशन यहाँ पे निकला था उसमें क्या कर रहा था कि लगातार एक एक डिक्रीज करता जा रहा था। +13 + 7 = 20, उसके बाद +6 = 26, इसके बाद +5 = 31, इसके बाद +4 = 35। तो ऐसा एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा विलेन। इस विलेन ने क्या किया है कि एक नंबर को यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और खुद आके यहाँ पे बैठ गया है। हमें क्या करना है, इस विलेन को यहाँ से हटाना है और इस ऑप्शंस में से जो एक्चुअल नंबर जो यहाँ पे होना चाहिए था हमें वो ले आके यहाँ पे बैठा देना है। सबसे पहले ऑर्डर देखना है सीरीज की। ठीक है, ऑर्डर हमने देखा, ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं देख रहा हूँ कि नंबर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। अब मैंने ही कहा था कि नंबर्स के बीच में अगर ज़्यादा डिफरेंस आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा रहा हो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो, और जस्ट इसका अपोजिट अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिवाइड करा रहा होगा। तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा दूँ 10 में से, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, अच्छी बात है, दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। ठीक है, हमारे दिमाग में पहले ये आया तो हम इसको अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 10 में 10 का ही मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आ जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 100 में क्या मल्टीप्लाई करा दो कि मुझे 200 मिल जाए। तो मैं 100 में सिंपली मल्टीप्लाई करा दूँ 2, तो मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं सोचूंगा कि मैं 200 में क्या मल्टीप्लाई करा दूं कि 310 मिल जाए। अब मैंने क्या कहा था कि जो रिलेशन मिलेगा वो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो पहले रिलेशन किसका मिला, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का ही रिलेशन ढूंढेंगे। तो 200 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दूं कि 310 आ जाए। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है कि जिसका मैं मल्टीप्लाई करा दूं कि ये 310 आ जाए। ठीक, तो ऐसा कोई नंबर मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 200 में क्या मल्टीप्लाई करा दूं कि मैं 310 आ जाए। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारे दिमाग में आया था कि इस सीरीज में इतना डिफरेंस होने के कारण नंबर्स के बीच में हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आइडिया हम अपने दिमाग से हटा देंगे। में क्या आएगा कि या तो प्लस हो रहा होगा। अच्छा, स्क्वायर भी दिमाग में आ सकता है क्योंकि स्क्वायर से भी उसी इंटेंसिटी से नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर भी हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो आप कर दोगे तो 100 मिल जाएगा, लेकिन 100 का क्या करोगे आप, 100 में 100 की क्या पावर लगाओगे, 100 की पावर लगाओगे 2 तो वहाँ पे आपको 200 नहीं मिलेगा। तो ये आइडिया भी हमारा काम नहीं करेगा। तो हम आते हैं प्लस में। बार बार वही एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1, और मैंने बताया कि पार्ट 1 जिसने देख लिया उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखिए 10 में क्या ऐड करा दो कि 100 आ जाए। 10 में मैं ऐड करा दूँ +90 तो मुझे 100 मिल जाएगा।
100 में क्या ऐड करा दूं कि मुझे 200 मिल जाए? मैं 100 में 100 ऐड करा दूं तो 200 मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। 200 में क्या ऐड करा दूं कि मुझे 310 मिल जाए? तो मैं इसमें ऐड कराऊंगा 110, ठीक है, 110 ऐड करा दूंगा तो मुझे मिल गया 310। तो ये तो मिल गया हमें रिलेशन। अब इस रिलेशन में हमें ये चेक करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है ये रिलेशन। तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले कितना किया है, +90 नंबर इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद क्या किया है, +100 नंबर इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद +110 मतलब 110 ऐड किया है। तो क्या रिलेशन, क्या पैटर्न क्या समझ में आ रहा है? पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है कि पहले तो 90 ऐड किया, ओके, देन +10 इंक्रीज कर दिया, अगेन क्या किया, +10 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 90 + 10 100, 100 + 10 110, ठीक है। तो मैं समझूंगा कि देखिए अब मुझे फिक्स पैटर्न मिल गया है, +10 + 10, यहाँ पे भी +10 होगा, मुझे पे +10 कराऊंगा, 110 में प्लस, अगर मैं +10 ऐड करा दूं, +10 ऐड करा दूं तो कितना हो जाएगा, 120, मतलब मैं 120 ऐड कराऊं तो मुझे ये क्वेश्चन मार्क की जगह में जो एक्चुअल नंबर होना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो 310 में, ठीक है, तो 310 में मैं अगर 120 ऐड कराऊं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले क्या था, 90, 100, 110, और आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा, +120, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबर आएगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में हम लिखेंगे। तो 310 में 120 ऐड कराऊंगा तो क्या होगा, 430। तो ये जो हमारा आंसर है, ये डी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इस विलेन को जरूर हटाना है यहाँ से, ऐसा नहीं कि बस आंसर मिल गया और चल दिए, इसको जरूर हटाना है क्योंकि इसने की है गलती। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 430। देखिए मैंने सीरीज देखी, मैंने सीरीज का ऑर्डर देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मेरे समझ में आ गया। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यू होगा। ये चार में से ऑपरेशंस कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ कि अब नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐड करा रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। तो मैं देखूंगा कि मैं 3 में क्या ऐड करा दूं कि मुझे 15 मिल जाए। तो अगर मैं 3 में 12 ऐड करा दूं तो क्या मुझे 15 मिल जाएगा, मिल रहा है। इसके बाद मैं 15 में क्या ऐड करा दूं कि मुझे 35 मिल जाए। तो मैं 15 में अगर मैं 20 ऐड करा दूं तो मुझे 35 मिल गया। अब मैं 35 में क्या ऐड कर दूं कि मुझे 63 मिल जाए। तो मुझे 35 में ऐड कराना होगा 28। तो मैंने यहाँ पे 28 ऐड करा दिया तो मुझे मिल गया 63। अब देखिए रिलेशन मिल गया। देखिए कितने आसानी से रिलेशन निकल रहे हैं। रिलेशन फाइंड करना, उसके बाद हमें सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि हम सीधे उस रिलेशन का पैटर्न ऑब्जर्व कर ले, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें कि आखिर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। रिलेशन हमें मिल गया +12 +20 +28। मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये जो एडिशन है वो +8 से इंक्रीज हो रहा है। आप ध्यान दे रहे हो क्या कि +12 था, उसके बाद ये जो एडिशन था +8 से इंक्रीज कर गया, के बाद फिर से ये +8 से इंक्रीज कर गया, लगातार +8 से इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी ये +8 से इंक्रीज कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, +28 है, तो +28 प्लस में 8 कितना हो गया, +36। इसका मतलब कि 63 में मैं +36 ऐड कराऊंगा और जो मुझे नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया होगा। तो मैं देख रहा हूँ 63 में अगर मैं 36 ऐड करा रहा हूँ तो मुझे 99 मिल रहा है। और इसी खुशी को देखते हुए हम यहाँ से विलेन को हटाएंगे और हम यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर मिल गया है जो हमें, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा राइट आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़्यादा बड़े नंबर देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कुछ नहीं होता। नंबर 5 डिजिट का भी आ जाए, 6 डिजिट का भी आ जाए, 10 डिजिट का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में कि हमें अगर नंबर सीरीज आ गई, वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, फिर तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, दो से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो,
दो से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हमेशा सॉल्व हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे 1438 1429 और यहाँ पे धीरे धीरे नंबर डिक्रीज हो रहा है। अभी तक देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए वहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे थे, अब हमें मिल गया यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर का। मैं देख रहा हूँ काफ़ी निग्लिजिबल, उतना ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे माइनस हो रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ठीक है, जब माइनस हो रहा होगा हमारे दिमाग में, जब ये बात आई गई है तो हम फटाफट उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 1438 में क्या मैं माइनस करा दूं कि 1429 मिल जाए, तो मैं यहाँ पे -9 कर दूं। अब यहाँ पे क्या मैं माइनस करूं, यहाँ पे माइनस करता हूँ +12। यहाँ पे क्या माइनस करूं मैं, ठीक, देख लीजिए, मतलब 1438 में मैंने 9 माइनस किया, 1429 मिल गया, फिर मैंने 12 माइनस किया, मैंने मुझे 1417 मिल गया, फिर मैंने -15 किया तो मुझे 1402 मिल गया। मतलब समझ में आ गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज थी, माइनस ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो मतलब माइनस हो रहा होगा। मैंने तुरंत चेक किया तो मुझे रिलेशन मिल गया कि -9 यहाँ पे -9 -12 -15, ठीक है, मुझे ये रिलेशन मिल गया। और ये अगला रिलेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे भी नंबर माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया है 3, इसके बाद यहाँ पे फिर इसको -3 से आगे बढ़ाया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये यही पैटर्न फॉलो करेगा, पैटर्न तो सेम फॉलो करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं +3 से इसको आगे प्रोसीड करूंगा। तो जब मैं +3 से इसको आगे प्रोसीड करने लगूंगा तो यहाँ पे -9 -12 -15, इसके बाद -3 बढ़ा के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -18, मतलब यहाँ पे जरूर -18 किया होगा, तब जाके हमें ये आंसर मिलेगा। तो -18 अगर मैं करा दूँ 1402 में, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा 1384, ठीक है। अब 1402 में -18 करेंगे तो 1384 हमें मिलेगा, मतलब ये हमारा जो है एक्चुअल नंबर है, राइट आंसर है। और यहाँ पे इस विलेन को हम सबसे पहले हटाएंगे, सबसे पहला काम हमें यही करना है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1384, ये हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दिखाता हूँ आपको। देखिए नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। नंबर में क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करूँ या तो स्क्वायर करूँ या तो कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, ठीक है, चलो सबसे पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऐड कराते हैं सबसे पहले। 5 में मैंने ऐड कराया +5, मुझे 10 मिला, देन +10, 20 मिला, +10 +5 +10, इसके बाद कितना ऐड कराऊँ मैं, +20 ऐड कराऊँ, मतलब 20 ऐड कराऊँ 40 मिलेगा, 40 में क्या ऐड कराऊँ 80 मिले, 40 ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया मुझे क्या, रिलेशन, ठीक है। किसी का दिमाग का, जैसे ये किसी का दिमाग काम किया कि चलो ठीक है 5 ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है 5-10 के बीच में, तो चलो कुछ ना कुछ पहले ऐड करा के देखते हैं। तो उसने देखा कि 5 में मैं क्या ऐड कराऊं कि 10 आ जाए, तो उसने सोचा 5, फिर उसने देखा 10, फिर 20, फिर 40, इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करूँगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2 का मल्टीप्लाई कराया, कितना मिल गया 10 में 2 का मल्टीप्लाई कराया, कितना मिल गया 20 में 2 का मल्टीप्लाई कराया, कितना मिल गया 40। अब मैं 40 में 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, मुझे कितना मिल जाएगा 80, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह में +80 करा रहा होगा, ठीक है। 80 में 80 ऐड करूंगा तो मुझे 160 मिलेगा, ठीक है। तो विलेन को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे 160 लिखूंगा, ये आंसर मिल गया। ये तो हो गया हमारा तरीका, तो हमारे दिमाग में आया, हमने तुरंत अप्लाई किया, तुरंत आंसर भी आ गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, ठीक है। आपकी अप्रोच ऐसी थी, किसी की अप्रोच कुछ और हो सकती है,
कैसे, देखिए ये आपने देख लिया, जो पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया था उस पर आप अगर आपने अगर गौर किया होगा तो आप समझेंगे ये बात अच्छे से कि किसी के दिमाग में, अब से आपके दिमाग में तो वहाँ पे वो चीज़ आई थी, किसी के दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि यार 5 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा, तो 5 में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ मैं तो मुझे 10 मिल रहा है, 10 मल्टीप्लाई 2 20 मिल गया, 20 मल्टीप्लाई 2 40 मिल गया, 40 मल्टीप्लाई 2 80 मिल गया, 80 मल्टीप्लाई 2 160 मिल गया, मतलब मिल रहा है। और ये उससे ज़्यादा जल्दी हो गया पहले वाले से। तो ये क्या था, डिफरेंस क्या था दोनों में? डिफरेंस कुछ नहीं था, आंसर दोनों में मिल रहा है। उस इसके पहले वाला जो जिसके पहले वाली जो अप्रोच थी उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले हम रिलेशन फाइंड किए, रिलेशन फाइंड करने के लिए उस रिलेशन में फिर हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, पैटर्न आइडेंटिफाई किया। तो ऐसा नहीं कि वो तरीका गलत है, दोनों तरीका सही है, लेकिन उसमें टाइम लगा कि नहीं लगा। उसका रीज़न क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे, और हाँ, जो मैंने कल बातें बताई थी अगर वो आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग में ये चीज़ पहले आएगी। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगेंगी। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है, देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। आपका तरीका सही है, आप सही जा रहे हो तो आपका सही आंसर आएगा, आप गलत जा रहे हो तो आपका गलत आंसर आएगा। वो ऑप्शन में होगा ही नहीं, ऑप्शन में गलत आंसर आएगा तो ठीक। और ये है क्या, वर्बल रीजनिंग। मैंने एक वीडियो भी डाला था, थिंग्स आर डिफरेंट बिटवीन वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एक डिफरेंस क्या होता है दोनों में। वहाँ पे वो वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमें कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे तो नंबर्स का खेल है और मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से कुछ वो हमें करना है, हमें ऑप्शंस पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आइए, ठीक, आइए तो बढ़ते हैं आगे। 4 4 6, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, अब मैं किन दो नंबर का रिलेशन फाइंड करूं? तो कोई बात नहीं, इन दो नंबर का रिलेशन आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो ना, इन दो का भी नंबर का रिलेशन आप नहीं फाइंड कर पाओगे ना, इन दो का कर पाओगे, इन दो का और इन दो नंबर्स का आपस में रिलेशन फाइंड कर पाओगे, और वो हमें करना है। देखिए +12 है, अब मैं इधर से इधर बढ़ूं या इधर से इधर बढ़ूं, बात एक ही है, आंसर हमें मिलेगा। आपको इधर से इधर बढ़ना, उधर से जिधर जाना उधर जाओ आप, ठीक है। जैसा अभी तक करते आ रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 110 एंड 54 के बीच में मैं डिफरेंस देखूंगा तो मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे? मुझे डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे 56 का। लेकिन 56 क्या, 56 प्लस या 56 माइनस? 56 माइनस, ठीक है, 56 माइनस 54 मिल गया। 54 में कितना माइनस कि 26, 54 में -28 तो 26, ठीक। अब 26 में कितना माइनस कि 12, तो 26 में -14 तो 12, ठीक है। तो ये आपको 3 रिलेशन आप फाइंड कर पाते हैं इस नंबर सीरीज में, वो आपने फाइंड कर लिया। हो क्या रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कुछ नंबर्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ नंबर्स जो है माइनस हो रहा है, ठीक है। उस सीरीज में 110 में 56 माइनस किया, 54 में 28 माइनस किया, 26 में 14 माइनस किया, 12 आ गया। 14 में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया है तो 28 मिल गया यहाँ पे, होता है। 14 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 28 आएगा। अब जैसे ही मेरे दिमाग में मल्टीप्लाई बाई 2 आया तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 कराया होगा तभी 56 आया होगा। यहाँ ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है और यहाँ पे ऐड करा रहा है तब जाके वो नंबर, क्योंकि फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो पैटर्न तो अगर होगा तो सेम होगा, जो भी होगा पैटर्न वो सेम होगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई बाई 2 है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए, और वही हो भी रहा है। तो जब यहाँ दोनों मल्टीप्लाई बाई 2 है तो अब जब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए। 56 में मल्टीप्लाई बाई 2 कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 112, ठीक। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस ही तो करते आ रहे हैं, ठीक है, माइनस ही तो हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज तो माइनस ही तो हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होगा कि मैं उसमें अगर 112 माइनस कर दूं तो मुझे 110 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या माथा पच्ची है, अब यहाँ पे ये क्या आ गया? अब कैसे मैं पहचानूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है कि यहाँ पे 112 हो? 110 में 112
ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तो पहले ये विलन को हटा दो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर। तो कितना आ गया, ठीक है, या अब एक चेक भी कर लीजिए, चेक क्या करना है वही तो किया। तो 2 2 2 में 1 1 2 माइनस कर देंगे तो 1 1 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए यहीं पे हम रुक गए, यहाँ से इधर आने की जरूरत, तो अगर आपको बीच में कहीं पे क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको रहना तो वहीं तक है, क्वेश्चन मार्क तक ही, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, आपको आगे तो जाना नहीं है, तो आपका टाइम बच जाता है। लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपको यहाँ से लेकर सीरीज के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिलेशन फाइंड करना होगा, और लास्ट तक देखना होगा पैटर्न वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं चेक करूंगा कि 2460 में मैं क्या ऐड कराऊँ कि 3570 आ जाए। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि 3570 में 2460 माइनस कर दूंगा, मैं, या फिर यूँ कहें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 3570 एंड 2460, ठीक है, 0 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, ये डिफरेंस निकल के आ रहा है इन दोनों के बीच का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, 1 1 1 0, ठीक है, ये डिफरेंस निकला। आगे बढ़ता हूँ, इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ। मैं देख रहा हूँ इन दोनों के नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब 3570 और 4680 का, इनका तो आ गया 0 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे भी सेम डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, अब है हमारे पास विलन। तो हमारे एक चीज समझ में आ गई, पैटर्न हमें अब तो सीधे सीधे हमें पैटर्न लिख दिया कि कुछ नहीं, दो नंबर के बीच का डिफरेंस इस सीरीज में 1 1 1 0 है, 1 1 1 0 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 1 1 0, इन दोनों के डिफरेंस का 1 1 1 0, तो इन दोनों के भी नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 1 1 0 होगा। तो मैं क्या करूँ कि 4680 में मैं 1 1 1 0 ऐड कर दूँ, तो ये मैंने हटाया है इसको, और यहाँ पे मैंने आंसर लिखा। ठीक है, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा, 1 1 1 0, तो 0 9 7 5, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, सिंपल था लेकिन थोड़ा अलग था कि जो बेसिक, तो इसमें क्या था सीरीज में, इसमें क्या था कि कॉमन डिफरेंस था सीरीज में। ठीक है, जो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो कॉमन था। देखिए क्वेश्चंस का जो वेरिएशन है वो एकदम से नहीं चेंज करूंगा कि एकदम से जज्बात पलट दिए, पहले एक इजी लेवल का क्वेश्चन लिया, उसके बाद डायरेक्ट हाई लेवल का क्वेश्चन ले लिया, ऐसे नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, मैं क्या मल्टीप्लाई करा दूं, क्या ऐड करा दूं, ठीक है, या फिर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर ऐड करा दूं, या फिर खुद इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, क्या क्या कर दूं, सब चेक करते हैं एक एक करके। देखिए मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले कुछ ना कुछ मैं पहले ऐड, सबसे पहले क्या करूँ मैं मल्टीप्लाई देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं डिफरेंस ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है तो, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लग रहा हो तो भी कोई बात नहीं, चेक कर लो और क्या। ठीक है, तो आप चेक करो, क्या मैं 120 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करा सकता हूँ कि 210 है, करा तो सकते हो, बट यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिल रहा है। 120 में आप क्या मल्टीप्लाई कराओगे, 1.5 ऐड करा लो, आप 2 ऐड करा लो। ठीक है, आपको ये नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप पहले ही समझ जाओ, पहले ही नंबर में से जब एक ही नंबर का रिलेशन नहीं मिल रहा है तो आगे क्या मिलेगा। ठीक है, अब ऐड का देखो, क्या ऐड करा रहा हूँ मैं तो 120 में क्या ऐड करा दूँ कि 201 है। ठीक है, 120 में मैं ऐड करा देता हूँ 81। ठीक है, मैं 81 ऐड करा दिया तो मुझे कितना मिल गया, 210 मिल गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे तो रिलेशन निकल नहीं पाएगा। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे भी रिलेशन नहीं निकल पाएगा, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन निकलेगा। यहाँ पे मैं 422 में क्या ऐड कर दूँ कि 566 आ जाए। यहाँ पे 144 अगर मैं ऐड कराऊँ, किसमें 422 में मैं 144 ऐड कराऊंगा तो 566 मिलेगा मेरे को। ठीक है, एक मिल गया, दो मिल गया, दो रिलेशन मिल गए। अब हमें दो रिलेशन और मिलेंगे, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब वो तो क्वेश्चन मार्क की वजह से हमें मिल नहीं पाएगा, तो हम एक, ठीक है, तो हम इन्हीं दो रिलेशन में हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई, अब यहाँ पे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस की। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है
तो मैं उसके लिए भी एक बार आपको बोल रहा हूँ, आपने कैलकुलेशन ट्रिक्स जो मैंने बताई थी वो आप जाके देखो। अगर वो आपने देखी होगी या फिर जो बंदा वो देखा होगा उसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा, तो उसके दिमाग में अभी तक में पैटर्न उसने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपको भी अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप जाइए, आप अच्छे से कैलकुलेशन की ट्रिक्स देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर वो आपने सीख किया तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, और यहाँ पे तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा या तो आ जाएगा कि क्या यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। जैसे ही हमारे दिमाग में 81 आया, ठीक है, तुरंत हमारे दिमाग में 81 के साथ साथ हमारे दिमाग में 9 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये क्या है? ये है 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा 144, जस्ट बगल में मेरे दिमाग में एक संख्या आएगी और वो है 12। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और ये आपको याद नहीं करना है। अगर आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा आपने, तो ये आपके दिल और दिमाग में होगा ये, ठीक है। इसको याद करने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। मैं देख रहा हूं यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। 9 के बाद सीधे 12 पहुंच गया है। पहुंचे भी क्यों ना, कि बीच में भी तो मैंने स्किप किया है कुछ। तो देखिए, मैं इनका अगर रिलेशन निकालूं कि मैं यहाँ पे क्या ऐड करा दूं कि मुझे ये मिले, और फिर मैं यहाँ पे क्या ऐड करा दूं कि मुझे ये मिले। इसके बाद 10 का स्क्वायर, इसके बाद 11 का स्क्वायर। देखो अब कुछ फिक्स पैटर्न मिल गया। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। देखो फिक्स पैटर्न मिल गया आपको, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? 9 का स्क्वायर किया 81 इस पे ऐड करा दिया। 10 का स्क्वायर किया 100 इसमें ऐड करा दिया। यहाँ पे कितना आएगा देखते हैं। 11 का स्क्वायर 121। अब मुझे ये आसानी से मिल जाएगा आंसर। देखिए मुझे ये मिल गया। मैंने क्या किया, 201 में 100 ऐड करा दिया, तो यहाँ पे मुझे मिल गया कितना, 301, ठीक है। और ये तो किसी भी तरह का कोई सजेशन हो इस नंबर सीरीज से लेके या किसी भी टॉपिक से लेके, रीजनिंग हो, एप्टीट्यूड का कोई चैप्टर हो, रीजनिंग का हो, या फिर रीजनिंग कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो आपको समझनी हो, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस टाइप के आपके क्वेश्चंस चाहिए, आपको किस तरह का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे नहीं लगे होंगे, बहुत लेवल बहुत कम था, ऐसे क्वेश्चन तो किसी एग्जाम में आते ही नहीं, तो ठीक है, आप बताइए आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, उस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब आवर चैनल विन एग्जाम फॉर विन द एग्जाम।